के अंदर हमसे कह रहे हैं कि आई स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम उसे लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के अंदर। एक तो टाइम पूछा है और दूसरा हमें जो है वेलोसिटी भी मालूम करनी है। तो डायग्राम से हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है 40 मीटर की एक हाइट है, यानी ये 40 मीटर की एक हाइट है और यहाँ से किसी जो है पत्थर को गिराया गया है और गिराने के बाद बताएं कि वो कितने टाइम तक पहुँचेगा और टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमें फिर बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो और फ्री फॉल मूव कर रही हो तो हम इनिशियल स्पीड 0 लेते हैं और फाइनल या तो मालूम करने के लिए कहेगा या मालूम, क्योंकि इस फार्मूले में हमें मालूम करनी है तो वो फाइनल स्पीड होगी। और दूसरा हमें टाइम मालूम करना है कि टाइम कितना लेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमें एक चीज़ गिवन है, हाइट 40 मीटर की गिवन है और दूसरा क्योंकि हमें कंडीशन के हिसाब से खुद ही देखना होगा बॉडी ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है। तो नीचे आ रही है तो उसका मतलब वी आई जो होगी यहाँ पर 0 होगी और जी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये चीज़ें हमें गिवन थी और जो रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायर्ड है वो है एक टाइम हमें मालूम करना है और दूसरा फाइनल स्पीड मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के बाद आप कौन सा पार्ट, एज वी नो दैट की हेडिंग आएगी सबसे पहले और हम यहाँ पर सबसे पहले फाइनल स्पीड मालूम करते हैं। क्योंकि फाइनल स्पीड हम मालूम कर लेते हैं, क्या आपकी मर्ज़ी, आप पहले टाइम मालूम करना चाह रहे हैं टाइम मालूम करें, फाइनल स्पीड मालूम करना चाह रहे हैं फाइनल स्पीड करें। मैं इस न्यूमेरिकल के अंदर पहले फाइनल स्पीड मालूम करता हूँ। तो ऐसा फार्मूला जिसके अंदर फाइनल स्पीड आ रही हो वो हमारे पास दो फार्मूले, एक वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस जी टी और दूसरा हमारे पास 2GH इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले के अंदर देखें तो पहला वाला जो फार्मूला है जिसके अंदर वी एफ आ रहा है उसके अंदर हमें पहले मालूम करना पड़ेगा। तो चूंकि हमें टाइम मालूम नहीं है इसीलिए हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फाइनल स्पीड के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2GH इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ हमें मालूम करना है, वी आई यहाँ पर माइनस का इस साइड आकर ये हो जाएगा प्लस में, तो वी एफ स्क्वायर हमारे पास बराबर हो जाएगा 2GH प्लस वी आई स्क्वायर। तो फाइनल स्पीड में अब हम अगला स्टेप, चूँकि फाइनल स्पीड अलग हो चुकी है तो अगला स्टेप होगा हमारे पास पुट वैल्यूज़ इन, इन अबव इक्वेशन। यहाँ देखें स्टूडेंट, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, जी यहाँ पर हमारे पास 10 और हाइट हमारे पास है 40 मीटर, जबकि वी आई जो है वो हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 20 और साथ में 40 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 और अगले स्टेप में 0 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 20 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 और 4 2 ज़ा 8, आंसर हमारे पास आ गया 800। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास बराबर आ गया 800 के। यहाँ पर भी हमारे पास सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि हमें फाइनल स्पीड चाहिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ये मैथमेटिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाए और उसके ऊपर अगर रूट आ जाए तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रूट कैंसिल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक साइड पर रूट नहीं ले सकते। ये मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर हम एक साइड पर स्क्वायर यानी रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दूसरी साइड के ऊपर भी रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड भी हमने रूट लिया और इस साइड भी हमने रूट ले लिया। इस साइड पर चूंकि वी एफ पर स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, वी एफ बच जाएगा, हट जाएगा और अंडर रूट 800 हमारे पास बराबर होता है 28.5
0.28 और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनल स्पीड होगी कि स्टोन इस स्पीड से जो है वो नीचे टकराएगा। और दूसरी चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड टाइम। टाइम के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर टाइम आ रहा हो। तो टाइम के दो फार्मूले हैं, एक तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है h = VIT + हाफ GT², यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और ये वाला फार्मूला है आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ जिससे आप टाइम निकाल सकते हैं। VF = VI + GT। हमें टाइम मालूम करना है तो VI यहाँ पर प्लस का, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। VF - VI = GT, जी यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड आकर डिवाइड, तो टाइम सेपरेट हो जाएगा VF - VI डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल स्पीड हमारे पास यहाँ अब जो हम निकाल चुके हैं वो हमारे पास है 28.28। VI हमारे पास 0 है डेटा में, जी की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 ली है। तो किसी चीज़ 0 माइनस करेंगे जब 28.2 में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.28 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.82 सेकेंड्स। इस फार्मूले के अंदर अगर आप किसी स्टोन को 40 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं, यानी इस डायग्राम के अंदर दोबारा देखें तो 40 मीटर की हाइट से जब आप फेंकते हैं तो एक तो वो 28.28 की मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगा और 2.82 सेकंड के अंदर ज़मीन तक पहुंच जाएगा।